क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद में मांस दिया जाता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां ज्यादातर मंदिरों में मिठाई या फल मिलते हैं, वहीं केरला के थिरुवरकाडु भगवती टेम्पल में मांस और मूंग दाल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ये मंदिर देवी भद्रकाली के उग्र रूप को समर्पित है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अलग परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? प्राचीन कथाओं के अनुसार जब असुर दालिका का आतंक बढ़ गया था, तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से देवी भद्रकाली को उत्पन्न किया। देवी का रूप बहुत ही उग्र था और उन्होंने दारिका का संहार किया। युद्ध के बाद भी देवी का वीर रूप शांत नहीं हुआ। तब शिवजी ने उन्हें धरातल पर स्थापित होने का आदेश दिया, जहां लोग उनकी पूजा करें और उनसे रक्षा पाएं। इसके बाद परशुरामा, जिनको केरला की भूमि का अगर कृष्णा से सच्चा प्रेम है ना, तो बस एक लाइक कर देना और राधे राधे लिख देना कमेंट्स में। परशुरामा, जिनको केरला की भूमि का निर्माता माना जाता है, उन्होंने समुद्र को पीछे हटाकर इस स्थान को स्थापित किया, जिसे आज हम मडाईपरा के नाम से जानते हैं। यहीं पर देवी का स्थान बना, जो आज थिरुवरकाडु भगवती टेम्पल के रूप में प्रसिद्ध है। एक अन्य परंपरा के अनुसार देवी पहले तालीपरंबा के राजा राजेश्वरा टेम्पल में विराजमान थी, लेकिन वहां की पूजा पद्धति पूरी तरह सात्विक थी, जहां केवल शुद्ध शाकाहारी भोग ही चढ़ाया जाता था। देवी भद्रकाली का रूप उग्र माना जाता है और उनकी पूजा कुछ अलग तांत्रिक पद्धतियों से जुड़ी हुई है। इसी वजह से उनके लिए एक अलग मंदिर स्थापित किया गया, जहां उनकी पूजा उनकी परंपरा के अनुसार की जा सके। ये कोई विरोध नहीं था, बल्कि अलग अलग पूजा पद्धतियों का सम्मान था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ मांस प्रसाद क्यों दिया जाता है? इसका संबंध एक विशेष तांत्रिक पद्धति से है, जिसे रुरुजित विधानम कहा जाता है। इस परंपरा में देवी के उग्र रूप की पूजा की जाती है, जहाँ कुछ विशेष प्रकार के नैवेद्य स्वीकार किए जाते हैं। इसमें मांस और मूंग दाल का प्रसाद भी शामिल है, जो नियमित विधि के साथ मंदिर में तैयार किया जाता है और बाद में भक्तों में बांटा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक पुरानी और स्थापित परंपरा है। इससे बहुत श्रद्धा और नियम के साथ किया जाता है और ये केवल इस मंदिर की विशेष पूजा पद्धति का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ आने वाले कई लोग ऐसा मानते हैं कि देवी उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। इस कहानी का अर्थ ये नहीं है कि एक परंपरा दूसरी से अलग या गलत है। भारत में अलग अलग मंदिरों की अपनी परंपरा, अपनी विधि और अपना महत्व होता है। कहीं भक्ति सात्विक रूप में होती है तो कहीं शक्ति रूप में, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, श्रद्धा और समर्पण। थिरुवरकाडु भगवती टेम्पल की ये परंपरा हमें ये समझाती है कि धर्म एक ही रूप में नहीं, बल्कि कई रूपों में जीवित है। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं आपका क्या मानना है। क्या ये सिर्फ परंपरा है